पूरे वृंदावन के पास एक गांव में एक आदमी रहता था। लोग कहते थे कि अगर उसके घर मच्छर भी घुस जाए तो वह उसे भी बाहर निकालते समय पूछता था, इतना खून पी लिया, अब किराया भी देकर जाना। उसका नाम था सेठ घनश्याम दास। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोने की अशर्फियां, चांदी के बर्तन, बड़े बड़े गोदाम, सब कुछ था। लेकिन अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आ जाए तो वह कहता, भूख लगी है, हवा खाओ, मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। पूरा गांव उससे परेशान था। एक दिन गांव के मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी हो रही थी। पुजारी ने घोषणा की, आज आधी रात श्री कृष्ण जिस घर में सबसे अधिक प्रेम पाएंगे वहीं भोजन करेंगे। यह सुनकर पूरे गांव में उत्साह फैल गया। सबने अपने अपने घर सजाने शुरू कर दिए। किसी ने माखन बनाया, किसी ने खीर, किसी ने पंजीरी। लेकिन सेठ घनश्याम दास सोचने लगा, अगर कृष्ण सच में मेरे घर आ गए तो कितना खाएंगे, कहीं पूरा माखन ही खत्म न कर दें। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, सुनो, सारे माखन के मटके छत पर छिपा दो, मिठाई अलमारी में बंद कर दो, और अगर कोई बच्चा पूछे कि माखन कहाँ है तो कहना डॉक्टर ने मना किया है। पत्नी हंसते हंसते बोली, अजी, भगवान से भी कंजूसी। सेठ बोला, भगवान भगवान होते हैं, लेकिन माखन भी बहुत महंगा आता है। रात हुई। पहली दस्तक। ठक ठक ठक। दरवाजे पर एक नन्हा सा सांवला बालक खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, थोड़ा सा माखन मिलेगा? सेठ बोला, माखन हमारे घर में? बेटा, हम तो 5 साल से उबली लौकी खा रहे हैं। तभी पीछे से उसकी पत्नी चिल्लाई, अजी, छत पर रखे 10 मटकों का क्या करूं? सेठ ने सिर पकड़ लिया, अरे धीरे बोलो, ग्राहक भाग जाएगा। बालक अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, अच्छा, तो माखन नहीं है? सेठ बोला, बिल्कुल नहीं। बालक चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली। लेकिन 5 मिनट बाद रसोई से आवाज आई, धड़ाम। सेठ दौड़ा। देखा, एक बिल्ली मटके के पास बैठी आराम से माखन खा रही थी। सेठ चिल्लाया, अरे, यह बिल्ली छत पर कैसे पहुंची? पत्नी बोली, पता नहीं, लेकिन आज यह भी बड़ी खुश लग रही है। और सेठ ने बिल्ली को भगाया और फिर मटके छिपा दिए। थोड़ी देर बाद दूसरी दस्तक हुई। इस बार एक बूढ़े बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, रात बहुत हो गई है, थोड़ा दूध मिल जाता तो दवा खा लेता। सेठ बोला, दूध? हमारे घर की गाय तो योगा करती है, दूध नहीं देती। तभी पीछे से गाय ने इतनी जोर से रंभाया कि पूरा आंगन गूंज उठा। बाबा मुस्कुराए, लगता है गाय तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। सेठ शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर भी उसने दूध नहीं दिया। बाबा चुपचाप चले गए। अब आधी रात होने वाली थी। सेठ खुश था। देखा, कृष्ण मेरे घर नहीं आए, अब सारा माखन मेरा बच गया। लेकिन उसे क्या पता था, असली लीला तो अब शुरू होने वाली थी। उसी समय बाहर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। ऐसी धुन जिसे सुनकर पेड़ों की पत्तियां भी झूमने लगीं। गायें दरवाजे की ओर दौड़ पड़ीं और सेठ के घर की छत पर रखे सारे माखन के मटके अपने आप हिलने लगे। सेठ घबराकर बोला, अरे, यह क्या हो रहा है? और तभी छत से एक एक करके सारे मटके नीचे गिरने लगे। जैसे ही पहला मटका नीचे गिरा, सेठ घनश्याम दास चीखा, अरे, मेरा माखन! वह दौड़कर मटके को पकड़ने गया, लेकिन उसका पैर फिसला और धप, सीधे माखन पर जा गिरा। उसकी पत्नी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तभी दूसरा मटका गिरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में पूरा आंगन माखन से भर गया। सेठ रोने लगा, हे भगवान, मेरी 1 साल की कमाई। तभी बाहर से बंदरों का पूरा झुंड आ गया। एक बंदर ने माखन उठाया, दूसरे ने मिठाई, तीसरे ने सेठ की पगड़ी पहन ली।
पूरा गांव यह तमाशा देखने आ गया। एक बच्चा हंसकर बोला, अरे देखो, बंदर भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। सेठ गुस्से में डंडा लेकर बंदरों के पीछे भागा, लेकिन बंदर उससे भी ज्यादा चालाक थे। एक बंदर छत पर बैठकर माखन खा रहा था, दूसरा उसके सामने नाच रहा था और तीसरा बांसुरी जैसी आवाज निकाल रहा था। पूरा गांव हंस कर लौटपोट हो गया। इसी बीच वही सांवला बालक फिर से आया। उसने मुस्कुरा कर पूछा, बाबा, अब तो थोड़ा माखन बचा होगा। सेठ झल्लाकर बोला, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। बालक मासूम बनकर बोला, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा माखन मांगा था, इतना नुकसान तो आपने खुद कर लिया। गांव वाले खिलखिलाकर हंस पड़े। बालक ने कहा, एक बात बताइए सेठ जी, माखन खाने से कम होता है या छिपाने से? सेठ कुछ बोल नहीं पाया। फिर बालक बोला, जिस धन को बांटा नहीं जाता उसे समय बांट देता है। यह सुनकर सभी शांत हो गए। तभी बालक ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई। जैसे ही धुन बजी, सारा वातावरण बदल गया। हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। बंदर शांत होकर एक ओर बैठ गए। गायें आकर बालक के पास खड़ी हो गईं। धीरे धीरे बालक के सिर पर मोरपंख दिखाई देने लगा। उसके हाथ में दिव्य बांसुरी चमकने लगी। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपती आवाज में बोला, कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, घनश्याम दास, मैं तुम्हारे घर माखन खाने नहीं, तुम्हारे मन का ताला खोलने आया था। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण बोले, जिस घर का भंडार बंद रहता है वहां सुख भी ज्यादा देर नहीं रुकता, लेकिन जिस घर से प्रेम और भोजन बांटा जाता है वहां मैं स्वयं बिना बुलाए आ जाता हूं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी माखन उठाया और खाते हुए बोले, वैसे तुम्हारी पत्नी का बनाया माखन सच में बहुत स्वादिष्ट है। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इस